दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। नंबर्स कितने होते हैं, किसके कितने प्रकार होते हैं, सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को दो भागों में बांटा जाता है, यानी एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी, यानी जिनमें आयोटा शामिल होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित करके जो बनाई जाती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों होंगी, रैशनल और इररेशनल। इसमें नेगेटिव भी हो सकती है, प्लस यानी धनात्मक की भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, √3 √2 सारी संख्याएं बटे में भी हो सकती है। सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर। जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, 1 2 3। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q की फॉर्म में होती हैं भैया। और बस कभी q 0 नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी p/q के फॉर्म में। जो बटे के फॉर्म में होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब आप कहोगे कि 1 2 3 के बटे में तो कुछ नहीं है भैया, हम इनके बटे में 1 2 3 मतलब इनके बटे में 1 मान सकते हैं। सभी के बटे में जितने भी नेचुरल नंबर से बटे वाली संख्याएं ये भी परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं। √4 परिमेय संख्या, जिनका रूट निकल सकता है वो भी परिमेय संख्या होती है। जिनका रूट निकल सकता है वो परिमेय संख्या है। 22/7 है, पाई की वैल्यू है। अगर 22/7 की बात करें तो हमारी परिमेय संख्या है, और अगर पाई की बात करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनका रूट नहीं ज्ञात हो सकता, जिनका वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, √2 √3 √5 ये सारी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्णांक है और एक अपूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो पूरा पूरा अंक हो, यानी पूर्ण हो, को मतलब आधी नहीं हो, पॉइंट में ना हो, 1 2 3 4 माइनस प्लस जितने भी, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए, वो होती हैं पूर्णांक। और अपूर्णांक होते हैं जो पॉइंट में हो, यानी आधी, 1.5 3.5 4.5, ये सब हमारी अपूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब फिर पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। पूर्णांक को दो भागों में, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक होती हैं जो प्लस की सारी रेखाएं, सारी संख्याएं होती हैं, प्लस 1 2 3 4 5 6। और ऋण की होती हैं जिसमें आगे माइनस लगा होता है, ऋणात्मक, यानी ऋण पूर्णांक संख्याएं। -1 -2 -3 -4 ये सारी ऋणात्मक हैं, ये ऋण पूर्णांक हैं और ये धन पूर्णांक है। ठीक है। अब धन पूर्णांकों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी 1 2 3 4 और अनंत तक चलती हैं, अनंत तक होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं, यानी 2 4 6 8 10 अनंत तक जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। इन्हें इवन नंबर बोलते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से नहीं कटती वे विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्हें बोलते हैं हम ऑड नंबर। भाज्य संख्याएं होती हैं जो हमारे जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें एक का एक ही गुणनखंड है, 2 की बात करें 2 के भी 2 ही गुणनखंड है, 3 की बात करें तो 3 के भी 2 ही गुणनखंड है। एक तो 1 से कटेगी, एक 3 से कटेगी। लेकिन 4 हमारी कई संख्या से कट जाएगी, यानी 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। और फिर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 जो सिर्फ खुद से कटे, सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे, या और बोल सकते हैं हम जिसके 2 ही गुणनखंड हों, एक तो वो खुद जिस संख्या है जो संख्या है और एक वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है।